अंकल अंकल बचाइए मुझे अंकल, वो लोग जबरदस्ती काम करवाते हैं। अंकल अंकल बचाइए मुझे अंकल, प्लीज अंकल, अंकल अंकल बचाइए मुझे अंकल, अंकल। थू, वो कैसा काम कर रहा है, मरेगा बेवकूफ। किसी अच्छे लड़के को काम पर लगा। नमस्ते मालिक। क्या हुआ, काम छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है? थोड़े पैसे चाहिए मालिक। क्या? थोड़े पैसे चाहिए थे मालिक। इधर आ जरा। जी मालिक। काम तो ठीक से कर नहीं सकता और पैसे चाहिए इसको। नहीं चाहिए मालिक। बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं मालिक, थोड़ा पानी चाहिए था। पानी? हाँ। चल निकल, निकल यहाँ से। ये क्या दो दो ईंट ले जा रहा है? पांच पांच उठा के ले जा, चल भाग। मालिक। गुलाबो, इतना वजन क्यों उठा रही है? सिर्फ दो दो उठा, वरना दुबली हो जाएगी। आराम से, नाजुक शरीर को ज्यादा कष्ट मत दे। दिन में एक बार खाना देता हूँ ना, फिर भी 5 ईंटें उठाकर नहीं ले जा पा रहा है। काम छोड़ कहीं का। चल 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 चल, तेरी तो हाथ से बच के चोरी करता है। चल 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 चल, मत मारो। भाई, इसे पकड़ के ले आए हैं। किधर गया था तू? मुझे काम करना पसंद नहीं है, पढ़ना है। डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर? डॉक्टर। तेरे सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं। तेरे बाप का कर्जा कौन चुकाएगा बे साले? 3 साल से काम कर रहा हूँ, कर्ज खत्म नहीं हुआ। मेरे बाबा ने आपसे पैसे लिए थे, इसका सबूत क्या है बताइए? सबूत? सबूत पूछ रहा है, भिखारी की औलाद। जब तक इसके बाप का कर्जा खत्म नहीं होता, इससे जमकर काम कराते रहो। चल। कौन है बे तू? मुझे पता चला है कि तुम यहाँ पर बच्चों पे जुल्म ढा रहे हो, इसीलिए सोचा कि तुम्हें नसीहत देने के लिए आ जाऊं। लेकिन तुम लोग की शक्ल देखकर लगता है तुम लोग सुधरने वालों में से नहीं हो। क्या बे, मेरे ही इलाके में आकर मेरे ही लड़कों पर हाथ उठाएगा? अगर तुझे अपने लड़कों की फिक्र है तो उन्हें बोलना अपने ही इलाके में रहे। दूसरे के इलाके में क्यों टांग अड़ा रहा है? नमक हरामों की तरह खाते हो, दिन भर पड़े रहते हो, उसके बाद तुम लोग क्या करते हो? छोटे छोटे मासूम बच्चों से काम करवाते हो। तुम्हें इन मासूमों से काम करवाते हुए शर्म नहीं आती है? हाँ बोलो। ये सब मुझे नहीं पसंद है। धमकी मत दे। तेरे पसंद के हिसाब से चलने के लिए मैं तेरी बीवी नहीं हूँ, ना ही तेरी रखैल हूँ। तेरा मैं ऐसा हाल करूंगा कि तेरी खुद की बीवी भी तुझे नहीं पहचान पाएगी। लगता है तेरे में बहुत दम है। तुझे मारने के लिए दम की क्या जरूरत है? बाजुओं में ताकत होनी चाहिए। लगता है तू सीधी तरह से जाने वाला नहीं है। इसे मार मार कर इसका भरता बना डालो।
चलो। साला तूफान की तरह आया और सब कुछ बर्बाद करके चला गया। तेरा नाम क्या है? क्या है नाम तेरा? ये बोल नहीं सकता। इसका नाम पुरुषोत्तम है। ऐसे खाना क्यों गिरा रहे हो? रुको। हाँ हाँ, गुड। सर, एमएलए रामनाथ जी ने 10 लाख रुपए का चेक दिया है, ये लीजिए। रामनाथ जी ने? अच्छा, सच में उनका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन मेरे पूर्वजों का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के आगे अपना हाथ मत फैलाना। मैं जो यहां कर रहा हूं पैसों के लिए तो नहीं कर रहा हूं। मैं अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन कर रहा हूं। इसलिए मैंने इस आश्रम का नाम कस्तूरी निवास रखा है। रामनाथ जी को थैंक्स कहिएगा और ये चेक वापस ले लीजिए। ओके सर। थैंक यू। भैया ये खाना लो। नो नो नो, इसमें एक भी चीज शो करने के काबिल है क्या? ज्यादा माल मसाला नहीं चाहिए। एटलीस्ट डिबेट के लायक मैटर तो हो। नो, आई एम सॉरी, आप लोगों को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। यू मे गो नाउ। इसे देखकर सर इम्प्रेस हो जाएंगे। लेट्स गो अहेड। हे हाय 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 श्रुति। हाय हाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग श्रुति।
आओ बैठो बैठो। थैंक यू थैंक यू सर। सर। सर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूज लेकर आई हूँ, प्लीज वॉच इट वंस सर। अरे पहले मैटर क्या है वो तो बताओ, फिर वो ऑर्डिनरी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो मैं बताऊंगा। सर मेरे घर की बगल वाली बिल्डिंग में एक अच्छी सोफिस्टिकेटेड फैमिली बहुत झगड़ा कर रही थी और उन्हें देखकर मोहल्ले के सारे लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, वही शूट करके लाई हूँ मैं। अगर इसे लड़ाई घर घर की नाम देकर प्रोग्राम बनाकर दिखाया जाए तो कैसा रहेगा सर, ये बताइए। टीआरपी भी मस्त मिलेगी और प्रोग्राम भी बहुत फेमस हो जाएगा, क्या कहना है आपका? जर्नलिज्म का मतलब लोगों को खुशी देना नहीं है, उसके पीछे एक मकसद भी होना चाहिए। जब देखो झगड़ा, हत्या, मारपीट, बलात्कार, लूटपाट, एक्सीडेंट, इसी तरह की खबरें आती रहती हैं। ये आम खबर है, हर चैनल पे आती रहती है। अपने फायदे के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए गलत न्यूज दिखाकर लोगों को गुमराह करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसी झूठी और गलत खबर दिखाने की वजह से ही मीडिया का नाम बदनाम हो गया है। हम लोगों को घर तोड़ने के लिए प्रोग्राम नहीं दिखाने चाहिए, देश को जोड़ने वाले प्रोग्राम दिखाने चाहिए। तुम सब यंगस्टर्स हो, मुझे भरोसा है तुम लोग अच्छा ही करोगी। गो एंड डू इट। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, हम करके दिखाएंगे सर। कैसा ठोकर मारकर चला गया, देखा भी नहीं। अरे ये मर जाएगा। कौन है? एम्बुलेंस बुलाओ भाई। अरे पीछे हटो तुम लोग, पीछे हटो पुलिस अरे कैसे एम्बुलेंस को पीछे फोन हटो, लगाओ। कोई हाथ एम्बुलेंस मत को लगाओ फोन भाई। भाई। अरे एम्बुलेंस को बुलाओ ना। एम्बुलेंस को फोन करो तो बेटा। अरे मर जाएगा बेचारा ऐसे। अरे जल्दी करो। अरे कोई पानी पिलाओ इसे। अरे मुझे लगता है पुलिस को अरे बुलाना पानी पिलाओगे चाहिए। तो कहीं मर ना जाए। पानी क्या पिलाओ हुआ भाई। यहाँ पे? अरे रे, हमारे घर में समस्या कम है क्या जो आप इस झमेले में पड़ना चाहते हैं? बताइए, कार वाले ने उड़ा दिया। अरे अरे किसी ने पता नहीं कार का किसकी नंबर गलती नोट थी। किया है क्या? नहीं, मैं देख ही नहीं पाया। नहीं किया। स्पीड में निकला वो। भी नहीं आ रही है। गाड़ी गाड़ी को क्या पहुंचाने होगा, कितना किसके टाइम टाइम लगेगा? क्या ये तो मर जाएगा देखो तो बेचारा कैसे ऐसे। कैसे इंसान होते हैं। कोई सहायता कर ध्यान से गाड़ी चला ही नहीं सकती। अरे छूना मत, पुलिस कैसा ही है? हे भगवान, ये बच जाए तो बहुत अच्छा हो। ये लो, इसे पानी पिलाओ। अरे हाथ मत लगाओ भाई। हाँ, देखो, कुछ मैं तो लाता हूँ, जरा हटिए। थोड़ा सामने से हटो, देखने दो। हाँ हट रहा हूँ, जाइए। अरे क्या कर रहे हैं ये आ लोग? गया, आ गया। आराम चलो, से आराम से आराम से उठाओ। ले चलो। कार में आराम फंसेंगे। से लेकर जाओ। हाँ हाँ चलो भाई, चलो हॉस्पिटल चलो। हाँ ठीक है। ओह गॉड। जरा एक मिनट रुकिए। आप लोगों को खुद मदद की जरूरत है, फिर भी आप दूसरों की मदद कर रहे हैं। आप लोग सच में बहुत ग्रेट हैं। जिन्हें खुद पर भरोसा होता है वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा हमारे मन्नू भैया कहते हैं। ग्रेट हम नहीं हैं, हमारे मन्नू भैया ग्रेट हैं। हमारे जैसे कितने लोगों का सहारा बने हैं हमारे मन्नू भैया। चलो भाई चलते हैं। कौन हो सकते हैं ये मन्नू भैया? स्टॉप। हम मीडिया से हैं, ओपन द गेट। सॉरी मैडम, मीडिया वालों को अंदर जाना मना है, ऐसा बोर्ड लगा है, देखिए। ए, ये सब क्या है? मीडिया वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए, पता नहीं। वो सब हम देख लेंगे मैडम, आप निकलिए यहाँ से। सर प्लीज सर, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। आपकी मदद हम जिंदगी भर याद रखेंगे। प्लीज ओपन द गेट सर। क्या मैं आपको सुभाष चंद्र बोस या स्वामी विवेकानंद नजर आता हूँ? बेकार में दिमाग मत खाइए, जाइए यहाँ से। सर प्लीज सर, चाहिए तो 500 रुपए ले लीजिए पर गेट खोल दीजिए। क्या मैडम, आपके 500 रुपए लेकर के हम करेंगे क्या? आप भी एक आश्रम खोल दीजिए सर। खोलने के बाद बुला लेंगे, आप अभी जाइए, अभी सर के आने का टाइम हो गया है। प्लीज प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज सर प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। ये कौन है? ये है मन्नू। मैंने तो सोचा था कोई मदर टेरेसा की तरह कोई बुजुर्ग इंसान होगा, पर ही इज सो यंग। देयर इज समथिंग स्पेशल। कम लेट्स गो।
एक्सक्यूज मी सर, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? 1 मिनट में आता हूँ। श्योर सर। सर इनके बारे में बॉस को बताएंगे तो वो इम्प्रेस हो जाएंगे ना। मीडिया वालों को मुझसे क्या काम होगा? बिल दीजिए प्लीज। ये कहाँ चले गए? हाँ? अब उधर जा रहे, चलो चलो। सर रुकिए। ये क्या सर, हमें वेट करने के लिए कहकर खुद निकल गए? देखिए, मुझे किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वैसे भी मीडिया वालों से बात करके कोई फायदा नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। हम मीडिया वाले हैं, ये आपको कैसे पता? आईडी देख के पता चला मैडम। ओह, आपको मीडिया से डर लगता है? सच कहूँ तो मैं किसी से नहीं डरता और आगे भी नहीं डरूंगा, तो फिर मीडिया वालों से क्यों डरूंगा मैं? तो फिर एक इंटरव्यू दे दीजिए ना सर। मेरा इंटरव्यू क्यों लेना है आपको? इससे आपकी सोशल सर्विस के बारे में सबको पता चलेगा। देखिए, इसीलिए मैं मीडिया वालों से दूर रहता हूँ और ये सब मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ, पब्लिसिटी के लिए नहीं। प्लीज गाड़ी हटाइए ना। सर, जब तक आप इंटरव्यू नहीं देंगे मैं गाड़ी नहीं हटाऊंगी। मैंने जानबूझकर ऐसे खड़ी की है। सर प्लीज सर जाओ जाओ, मैं भी देखती हूँ कब तक बचते हो। छोड़ेंगे नहीं उसे, चलो चलते हैं। हाँ चलो। अरे क्या मैडम, आप फिर से आ गई? मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पर मीडिया वालों का आना मना है। मैं मीडिया की तरफ से नहीं आई हूँ सर, इस बेचारे अनाथ बच्चे को आश्रम में भर्ती कराने आई हूँ। इसे क्या हुआ है? ये तो दिखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है। हाँ सर, दिखने में ठीक ठाक लगता है, पर इस बेचारे के माँ बाप इस दुनिया में नहीं, उस पर से ये भी बेजुबान है। हाँ अंकल, मैं बोल नहीं पाता हूँ। ठीक है, लेकर जाइए। ओके ओके, चलो चलो। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। ए बेवकूफ, मैंने तुझे कहा था ना कि गूंगा बनने की एक्टिंग करना, फिर तूने बोला क्यों? दीदी, ए मैडम, ए रुकिए। हे भगवान, आ रहा है, पकड़े गए। लगता है इसे ड्रामा के बारे में पता चल गया। ए मैडम रुकिए, अंदर मत जाइए। ये लड़का गूंगा है, आपने कहा था। ये तो अच्छे से बात कर रहा है। सॉरी अंकल, मैं बहरा हूँ। ए, घटिया ड्रामा कंपनी के एक्टर, तुम लोगों का ये नाटक अब मेरे सामने नहीं चलेगा। तुरंत निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सर, ये ऐसा ही है। इसे 20 सेकंड तक सुनाई देता है, अगले 20 सेकंड तक सुनाई नहीं देता। 20 सेकंड तक बात करता है, अगले 20 सेकंड तक बात नहीं करता, बेचारा। अरे बाप रे बाप, मैंने कैसी कैसी बीमारियां देखी हैं और सुनी भी हैं, लेकिन ऐसी अजीबो-गरीबो बीमारी कभी नहीं देखी है और न सुनी है। हाँ सर, मुझे भी पहले ऐसे ही लगा, इसीलिए इसे डॉक्टर के पास ले जाकर चेकअप भी करवाया। तो डॉक्टर भी इसकी बीमारी देखकर कंफ्यूज हो गए और इसीलिए डॉक्टर ने भी इस बीमारी का नाम कंफ्यूज बीमारी रख दिया। अब चाहो तो इसी से पूछ लीजिए। तेरा नाम क्या है बेटा? अब इसे देखकर तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, जाओ जाओ। ओके ओके, थैंक यू सर। चलो चलो जल्दी करो। हाँ चलो। देखो, अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं अपने पैसे लेकर तुम्हें यहाँ से वापस भेज दूंगी। ध्यान से रहना, अंदर बड़े साहब हैं, अच्छी एक्टिंग करनी होगी। क्यों, समझ गए ना? मैं कम इन सर? या कम इन। आजा सर। आप क्या चाहती हैं मुझसे? सर, इसे आश्रम में भर्ती कराने के लिए लाई हूँ। ये कहाँ मिला? रोड पर। कौन सी रोड पर? टार रोड पर सर। मजाक कर रही हैं आप मुझसे? सर, आप थोड़ा आराम से बात कीजिए ना, मुझे आपकी बातों से डर लग रहा है। क्या प्रॉब्लम है इसे? सर, इसे सुनाई नहीं देता, बहरा है बेचारा। दीदी, आपने पहले तो गूंगा बताया था, आप बहरा बता रही हो। चुप बैठो तुम। अगर ये बहरा है तो ये आपकी बातों का जवाब कैसे दे रहा है? इसे हर घंटे कुछ न कुछ होता है, इसलिए ऐसे करता है। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है ना? लेकिन दीदी, मैं तो अंधा हूँ ना। हाँ सच में सर, दिखाई नहीं देता इसे। बैठो। थैंक यू सर, बैठो।
दीदी दीदी मदर टेरेसा की फोटो कितनी अच्छी है। मदर टेरेसा की फोटो है, तुम्हें कैसे पता? अनाथ आश्रम है तो उनकी फोटो होगी ना सर। हाँ सर। हाँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? महादेव सर। महादेव। कहाँ रहते हो? लक्ष्मी नगर। स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है सर। ओह सॉरी। चुप बैठो। हे, तुम अंधे हो तो तुम्हें कैसे पता कि स्पेलिंग मिस्टेक है? बच्चे को लेकर के यहां ड्रामा करने आई हो ना तुम? देखो, मुझे पता है इंटरव्यू के लिए तुम ये सब ड्रामा कर रही हो। मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। प्लीज तुम यहां से चली जाओ। ये सच है सर, ड्रामा करके आपका इंटरव्यू लेना चाहती थी, लेकिन यहाँ आकर पता चला इन कामों में कितना सुकून मिलता है। आप खुद इंटरव्यू देंगे ना तो भी नहीं लूंगी अब। उस दिन आश्रम के लड़कों को देखकर, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, और उस कॉन्फिडेंस की वजह आप हैं ये मुझे पता चला। प्लीज सर, मुझे यहाँ कभी कभी आने की इजाजत दे दीजिए। मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। प्लीज सर, मना मत कीजिएगा। प्लीज सर। ठीक है, आ जाना। थैंक यू सो मच सर। चलो चलते हैं। ये सब लोग कौन हैं? कहाँ से आए हैं? इनका पास्ट क्या है? इनके माँ बाप कौन है? आपको पता है? इन सब के माँ बाप हैं। ये सब पैदाइशी अनाथ नहीं है। माँ बाप के होते हुए भी ये बेचारे अनाथ हैं। ये उन पर बोझ ना बने इसलिए वो लोग इन्हें यहाँ भेज देते हैं। और ये बुजुर्ग ये यहाँ पर क्यों है? इनका परिवार होगा ना? ये भी इन अनाथ बच्चों के ही तरह है। इनके बेटे बेटी नाती पोता सब कोई है। इनके बड़े बड़े बिजनेस भी हैं, घर द्वार सब कुछ है, अच्छे खासे पैसे वाले हैं। लेकिन ये बूढ़े माता पिता बच्चों पे बोझ ना बने इसलिए बच्चे लोग उन्हें यहाँ भेज देते हैं। सच कहूँ तो वो बच्चे पढ़े लिखे कमाल हैं। वैसे एक बात कहूँ, एक दिन जब वो बूढ़े होंगे ना तो उनके बच्चे भी उन्हें यहीं ले आएंगे। जो कष्ट अभी ये बेचारे बूढ़े लोग झेल रहे हैं ना, तब उन्हें भी पता चलेगा। वैसे इन्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सब एक परिवार की तरह है। सब आराम से रहते हैं, एक साथ खुश रहते हैं। नमस्ते भाई। नमस्कार। ए, परसों मैंने 500 दिए थे ना? हाँ भाई। वो मैंने काट लिए। ठीक है भाई। हाँ। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। अरे क्या हुआ? भैया ये पैसे ले लो भैया। पैसे? मुझे क्यों दे रहे हो? भैया हमारे माता पिता भाई बहन कोई नहीं है, सब कुछ आप ही हैं। आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं इसलिए हमारी तरफ से भेंट है। ले लीजिए भैया। पकड़ो इसे। और हाँ, मेरी एक बात सुनो, खुद को हम अनाथ हैं, हमारा कोई नहीं है ऐसा कभी मत सोचना, बल्कि ये सोचना कि हम सब यहाँ पे एक साथ एक परिवार की तरह रहते हैं। और आप लोगों से काम कराना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप लोग हैं कि काम करते हैं। आप लोग नाराज ना हो इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता। भैया अब आप ही हमारे सब कुछ है तो हम इन पैसों का क्या करेंगे? ले लीजिए भैया। देखिए, अगर आपको पैसे देने ही है ना तो आप हॉस्पिटल जाइए, गरीब मरीजों की मदद कीजिए। कितने बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते बेचारे, उनकी पढ़ाई के लिए उन्हें ये पैसे दीजिए। गरीबों को इसकी जरूरत है, उनकी मदद करेंगे तो वो लोग आपको आशीर्वाद देंगे। और सेविंग का मतलब तो आप लोग समझते हैं ना? हाँ भैया। आज से बचे हुए पैसे आप लोग सेव करोगे ना? ठीक है भैया। इस आश्रम में जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई अनाथ नहीं।
भाई का स्वागत नहीं करोगे क्या? ए, कौन है रे तू? हाँ? हाँ? नाम क्या है तेरा? जग्गा, बंदूक जग्गा। क्या चाहिए तेरे को? माल, माल चाहिए अपन को। माल? कौन सा माल? यहाँ कोई माल वाल नहीं मिलता, चल निकल। माल नहीं है, नहीं देगी? तू देगी, तुझे देना ही पड़ेगा, और वो भी फ्री में। नहीं तो? खबर दे दूंगा। तेरे इस किस का नशा उतारने के लिए मुझे ये कौन है? तुझे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे अगर एक फूंक मारूंगा तो चड्डी उतर जाएगी। तमीज से बात कर। इसका नाम जग्गा है, फ्री में माल चाहिए कह रहा है, और नहीं दिया तो पुलिस को बताएगा। सुन जग्गा, तेरी हिस्ट्री में अच्छी तरह जानता हूँ। खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे तेरे पास, कब्रिस्तान में काम किया, दारू सिगरेट और बीड़ी के लिए कब्र खोदना तूने शुरू कर दिया। बाद में बड़े बड़े हाथ मारे और इंडिपेंडेंट काम करना शुरू कर दिया। बहुत फास्ट भागा है रे तू। तेरी ये स्पीड मुझे बहुत पसंद आई। ए, तुझे पता है ये कौन है? ये तेरी मंगेतर थी, तुझसे शादी करने वाली थी। ये जो लड़कियां हैं ना, बिस्तर पर ही अच्छी लगती हैं। सर पर मत बैठाना। इस धंधे में शक की कोई जगह नहीं होती। फौरन खत्म कर देना चाहिए, या फिर जिसके मन में शक पैदा हुआ है उसे खत्म कर दो। तेरे बारे में पता करके, तेरे साथ टाई अप करके मुझे खत्म करने का प्लान इसी ने बनाया था, है ना? और तू जान की परवाह किए बिना यहाँ पर आ गया। मैं जिससे भी चाहता हूँ पूरे दिल से चाहता हूँ, और नफरत भी अपने पूरे दिल से करता हूँ। अब बता, मुझे मारेगा? बता, मारेगा? इतनी हिम्मत है तेरे पास? तू आ गया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चलता हूँ। भैया, ये लो भैया।
अरे आ गया जल्दी खोलो, चलो जल्दी खोल खोलो। खोल। अरे जल्दी खोल। ये क्या? ये क्या? तो खाली है। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं खराब हो गया है। यार। खाली कैसे हो गया? क्या है? हाँ ये अरे बर्दाश्त नहीं हो रहा है भू। हाँ बोल। भाई ये तो पूरा खाली है भाई। क्या बात कर इसमें रहा है? माल नहीं है। मेरे से सामने देख। पूरा खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, उस लड़के को ढूंढो और उसे उठाकर यहाँ ले आओ। चल 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 जल्दी कर। चल अंदर। यहाँ जो भी हो मुझे देखना चाहिए। अगर कोई बात करे तो मेरे कानों तक पहुंचनी चाहिए। अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो भी मुझे पता चलना चाहिए। इसीलिए समुंदर में तैरने से पहले नदी में जाकर अच्छी तरह तैरना सीखना चाहिए। तेरी समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? बता ड्रग्स कहाँ है? पता नहीं भैया, ड्रग्स क्या होता है मुझे ये भी नहीं पता। पता नहीं है। टिफिन बॉक्स कहाँ रखा था? वो टिफिन बॉक्स भैरवनाथ होटल के सामने रखा था, उसके अलावा मैं और नहीं जानता। भैरवनाथ होटल भी मेरा है और वो टिफिन बॉक्स भी मेरा। जल्दी बता किसको दिया? उन्होंने जिसे कहा था देने के लिए उससे दिया था मैंने। मुझे पता है टिफिन बॉक्स दिया है, और उसका माल किसे दिया? बता किसे बेचा है माल? मैंने तो उसे कभी खोल कर देखा ही नहीं सर। इसमें क्या होता है मैंने तो कभी पूछा भी नहीं सर। कहाँ रखा है उसे? मुझे नहीं पता है सर। नहीं पता है तुझे? सच में मुझे कुछ भी नहीं पता है सर। हाँ? नहीं पता नहीं पता? सर, नहीं पता है सर। हाँ? तुझे नहीं पता? हाँ? ये तो टपक गया। एक्सीडेंट लगना चाहिए। ठीक है भाई। ठीक है भाई। लेकर जाओ इसे यहाँ से, रोड पर फेंक दो। उठाओ इसे, हाँ ले चलो। सर, विक्की और महेश काम से रोज जल्दी आ जाते हैं, लेकिन आज अभी तक नहीं आए सर। तो फोन कीजिए ना। फोन किया था सर, स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है, थोड़ा इंतजार कीजिए। अगर वो फिर भी ना आए तो पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है उन्हें सर। इन्फॉर्म करने के बाद मुझे बता दीजिएगा। ओके सर। ओके। अरे सुनो, महेश को कहीं देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। अगर वो तुम्हें मिले तो मुझे कॉल करना। हाँ हाँ ठीक है।
गॉड, ये कैसे हुआ? सर संभालिए अपने आप को, चलिए मेरे साथ, आइए चलिए। सर, महेश का जो भी सामान है पुलिस ने वो लाकर दिया है। कम टू आशीर्वाद। 9845651234 ये नंबर डायल करना जरा। 9845651234। सर, ये नंबर तो विक्की का है और वो भी गायब है सर। कॉल करो। आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। स्विच ऑफ बता रहा है सर। स्विच ऑफ बता रहा हाँ है। सर। यही जगह थी ना उस मैसेज में? हाँ, यही जगह थी। सीसीटीवी कैमरा, इसके फुटेज से हमें कुछ क्लू मिल सकता है। चलकर चेक करते हैं। टिफिन बॉक्स एक्सचेंज हो रहा है। इसके तो हाथ पैर बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये हमारे आश्रम में हैंडीकैप्ड बन करके क्यों रह रहा था? क्यों आया था ये हमारे यहाँ? क्या मकसद हो सकता है? तुम हमारी मदद करोगी क्या? हाँ, क्या? अब मैं ये नंबर तुम्हें देता हूँ। इस नंबर को टैप करके Okay. इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये पता लगाने में हमारी हेल्प करोगी? हाय श्रुति। हाय रेनू, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। हाँ हाँ बोलो ना, क्या हेल्प चाहिए श्रुति? एक नंबर देती हूँ पर अभी वो स्विच ऑफ है। वो अभी किस लोकेशन में है बता सकती हो? ओके, नंबर बताओ। 98452 98452 64 64 262। 262। हाँ श्रुति, हाँ, बोलो अभी ना। लोकेशन यशवंतपुर मेट्रो स्टेशन दिखा रहा है। ओके, थैंक्स यार। क्या हुआ? यशवंतपुर में मेट्रो स्टेशन। यशवंतपुर मेट्रो स्टेशन।
धंधे का उसूल है, धंधे में बेईमानी नहीं चलती, और यही मुझे भी पसंद है। मुझे नहीं पता भाई। सही, अब तो बताएगा ना। कब से एक ही बात पके जा रहा है, कहाँ छुपा कर रखा है बताओ। पागल है क्या भाई? मुझे जब पता ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं? श्रुति, अभी सिग्नल गोपीनाथ नगर के पास दिखा रहा है। गोपीनाथ नगर? हाँ, मैं पागल ही हूँ। हाँ। जब तक मेरा माल नहीं मिलता मैं पागल ही रहूंगा। चुपचाप बता दे वरना ए, बता, गला काट दूंगा। जान चाहिए या माल चाहिए? वो कस्तूरी निवास आश्रम में है। कस्तूरी निवास आश्रम में? अब सिग्नल कहाँ दिख रहा है? अभी हनुमान मंदिर रोड दिखा रहा है। आगे एक सिग्नल है। लेफ्ट लो, लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट। अब कहाँ दिख रहा है? अभी सिग्नल एयरपोर्ट रोड पर दिखा रहा है। एयरपोर्ट रोड, जल्दी करो। क्या एयरपोर्ट रोड की तरफ 7th क्रॉस में होगा। सामने वाले ब्रिज से जा सकते हैं। ए, रुको रुको, कौन है तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को? मुझसे पूछता है मैं कौन हूँ? हाँ? 20 मिनट से एयरपोर्ट रोड के बैक साइड का सिग्नल दिखा रहा है। अभी कहाँ का सिग्नल दिखा रहा है? एयरपोर्ट के बैक साइड में। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? ओ माय गॉड, श्रुति, उसका और तुम्हारा दोनों का लोकेशन सेम जगह पर दिखा रहा है। पर कहाँ? हम कितनी देर से इसी लोकेशन पर हैं। मनु, 1 मिनट रुकना। हाँ हाँ हाँ, पहुंच रहा हूँ मैं। ओह माय गॉड, अरे ये तो मर गया है। ये तो मर चुका है। हाँ रमेश। सर, रमेश, यहाँ पर कुछ गुंडे आए हैं। रमेश तुम ठीक तो हो ना? मुझे उन लोगों ने बहुत मारा सर। रमेश,
हाँ भैया, वही थे। मेरे माता पिता का कातिल वही है, मुझे अनाथ करने वाला वही है, मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला वही है। उसे पहचान सकते हो हाँ, तुम? पहचान सकता हूँ। दिखाओगे मुझे? हाँ दिखाऊंगा, चलिए। चलो। यही रहता है वो भैया, किसी को मत छोड़िएगा, खत्म कर दीजिए, मत छोड़िएगा भैया। तुम लोगों में से आदि कौन है? जो पूछ रहा हूं सिर्फ उसका जवाब दो। अगर मेरी बात ना सुन के मार पीट पे आए तो उस आदि के साथ तुम लोगों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। हे, मैं हूं वो दरिंदा आदि, पर तू कौन है बे? मर्द हूं। तू आश्रम में आके बच्चों और बुजुर्गों पे हाथ उठाया तभी मैं समझ गया था कि ये काम किसी नामर्द का है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? आओ आओ आओ। हाँ? ए, इसकी मर्दानगी निकालो। वो देखो।
अभी अभी खबर मिली है कि बेंगलुरु के कुख्यात माफिया आदि को पुलिस के द्वारा उसी के ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों से पता चला है कि माफिया मासूम और हैंडीकैप बच्चों से ड्रग सप्लाई का काम करवाता था और ये गिरफ्तारी कस्तूरी निवास के मालिक मन्नू जी की सहायता से संभव हो पाई है। पुलिस की छानबीन अब भी जारी है। हाय मन्नू। हाय। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। गोल्डन फिश? हाँ हाँ। श्रुति, तुम्हें इसकी खासियत पता है? क्या है? अभी देख रही हो ना, दोनों आपस में खेल रही हैं। अगर इनमें से कोई मर गई ना तो दूसरी भी मर जाती है। अच्छा। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। ओह। मैं तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहना चाहती हूँ मन्नू। हाँ बोलो ना। कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा। ओह, चलो कोई बात नहीं, बाद में कह देना। अरे नहीं, मैं जो कहना चाहती हूँ वो इतना आसान नहीं है। एनी प्रॉब्लम? आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तुम मजाक कर रही हो ना? प्यार के मामले में कोई मजाक कर सकता है क्या मनु? बट आई एम सीरियस एंड आई लव यू। नहीं श्रुति, नहीं। मैंने कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा है। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, तुम एक अच्छी लड़की हो। प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। तुम करो या ना करो, मैं तो करती हूँ ना। आई लव यू। नहीं श्रुति, नहीं। मनु, ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा तो है नहीं कि मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था। तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच, ये सब देखकर मुझे प्यार हुआ है। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। जाओ श्रुति। क्यों? आई लव यू। नहीं श्रुति। आई लव यू मनु। नहीं। आई लव यू। जाओ यहां से। जाओ। थप्पड़ तो क्या, जान से मार दोगे तो भी प्यार करूंगी। मैं मना कर रहा हूं, लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रही हो? घर में अच्छे संस्कार मिले होते तो ऐसा नहीं करती तुम। एक बार ये सब करने से पहले जरूर सोचती। गेट आउट। तुम मुझे ठुकराओगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम जैसे बहुत देखे हैं मैंने। तुम भी उन्हीं में से एक हो। गेट आउट। क्यों मन्नू, क्या हो गया तुझे? तुझे इतना गुस्सा होते हुए मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। अरे उसने तुमसे ऐसा क्या कह दिया या क्या मांग लिया कि तुम उस पर इतना गुस्सा हो गए हो? हाँ? अगर वो तुम्हें पसंद नहीं तो मना कर देते। उस पर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? इंतजार तो कर रहे हैं। अरे भाई, लगता है डॉक्टर साहब। अरे चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इसको देख रहे होंगे। अरे मैंने सारी बात कर ली है। भगवान करे कि सब ठीक हो जाए।
सर आपके घर बेटी हुई है। क्या? अरे वाह! ये तो बहुत बधाई हो, बधाई हो। मुबारक। बड़ी Congratulations। सर आपको बेटी हुई है। अरे वाह बेटा, तू बाप बन गया, बाप। सिद्धेश भाई, हम लोग अपने अपने परिवार के साथ बिना किसी मनमुटाव के हाँ सालों से हम ये त्योहार खुशियों से मनाते चले आ रहे हैं। अब इस उम्र में हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए भला? मन्नू, जा अपने दादाजी से बड़े वाले पटाखे लेकर आ। ये छोटे छोटे पटाखों से मजा नहीं आ रहा है। रुक जा। हाँ। वैसे भी हाँ। आज के दादाजी, जमाने दादाजी, में- पटाखे खत्म हो गए हैं। ये वाले लेकर जाऊं क्या? नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं ये नहीं सब- ये फटाके मत ले बेटा, बिल्कुल नहीं। नहीं लाओ दे दादाजी, मुझे यही पटाखे चाहिए। जब तू बड़ा हो जाएगा ना बेटा, उसके बाद ये वाले पटाखे फोड़ना। अभी एक काम कर, ये वाले ले जा। हाँ हाँ दादाजी, मैं बड़े वाले पटाखे ही फोड़ूंगा। ए मुत्तो, दादाजी की बात समझ में नहीं आ रही है क्या? मना कर रहे हैं तो जिद क्यों कर रहा है? चलो जाकर खेलो। चिल्ला क्यों रहे हो बेटा? हाँ। बच्चे ही तो है। आओ बैठो। दादाजी मुझे। हाँ? तुझे भी पटाखे चाहिए? अभी देता हूँ, ये लो। इसमें अलग अलग रंग के आते हैं, लेके जा। शाबाश। अरे शंकर भाई, आपको अपनी पोती से बहुत प्यार है। क्यों नहीं होगा? हमारे घर की साक्षात लक्ष्मी है ये। हाँ। इसे घर में हंसते खेलते देखकर हाँ। मुझे और सबको बहुत खुशी होती है। ए नटराज, हाँ। तेरा ये ससुर बहुत ही चालाक है। हाँ। इतना कमा कर भी लक्ष्मी लक्ष्मी करता तू है। नहीं सुधरेगा। ये लो मन्नू। थैंक यू। ये पटाखे क्यों दे रही है? ये बड़ों के लिए, पता नहीं है। ये सब कहने वाली तू कौन होती है? मैं कौन हूँ? मैं इसकी होने वाली बीवी हूँ। तू नहीं, मैं हूँ। मैं इससे प्यार करती हूँ। मैं जिससे शादी करूँगी उससे तू कैसे प्यार कर सकती है? मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे तू कैसे शादी कर सकती है? ये मेरे अंकल का लड़का है, इसीलिए मैं करूँगी शादी। ये मेरे पड़ोस के घर का लड़का है, इसीलिए मैं इससे प्यार करूँगी। मैंने इसे किस किया ना, अब मैं करूँगी शादी। बोलो मुत्तू, करोगे ना शादी? मैंने तुम्हें पटाखे लाकर दिए तो मुझसे ही प्यार करते हो, बोलो ना मन्नू। ठीक है, मैं तुमसे भी प्यार करूंगा और इससे शादी भी करूंगा। अब तुम लोग जाओ यहाँ से दोनों। क्या मन्नू, अपनी बुआ की लड़की से शादी करने वाला है क्या? अपनी बुआ की लड़की से मैं शादी नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? वो पैदा ही मेरे लिए तो हुई उस है। दूसरी का क्या? उससे प्यार करूंगा। देखो, ये हमें बता रहा है कि हम उन दोनों लड़कियों पर नजर न डाले। चलो रे, हम लोग भी घर जाकर अपनी शादी फिक्स करवाते हैं। चलो। दादी, हाँ? दादी, क्या हुआ मन्नू बेटी? मुझसे प्यार करता है। और खटोली से अरे पापा, पापा, बोलो बेटी। मन्नू कह रहा है मुझसे शादी क्या? करेगा। सुना तुमने? अच्छा। अरे बच्चे भी ना सच में। गुड न्यूज। माँ, पल्लवी, पार्वती, सब लोग यहाँ आओ। गुड न्यूज है। बात क्या है भैया? को सबको एक साथ में बताऊंगा। अच्छा। माँ, पिताजी, मैंने जो भैया? कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, वहीं से मुझे अपॉइंटमेंट लेटर आया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमेशा सोचता था तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में काम मिले। आज ऊपर वाले ने मेरा सपना पूरा कर दिया बेटा। अब इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए बेटा? थैंक्स पिताजी। अच्छा, हमें आज ही निकलना होगा। अभी जाओगे? थोड़े दिन और रुक कर चले जाओ ना, पता नहीं वापस कब लौटोगे। ऐसा नहीं होता माँ, परसों ही तो उन्होंने रिपोर्टिंग करने के लिए बोला है। ऐसे में तो हमें आज ही निकलना होगा। ये घर का काम थोड़ा ही है कि कल कर लेंगे।
अरे बड़ी कंपनी में काम करने वाला है, समय पर पहुंचना जरूरी है। वैसे बेटा घर की चिंता तुम छोड़ दो, वो सब हो जाएगा। बस बेटा तुम मन लगाकर खूब काम करो और इस घर का, गांव का नाम रोशन करो, बस यही चाहिए। जरूर करूंगा पिताजी, आपका ही बेटा हूँ। अच्छा, तो हम भी इन्हीं के साथ निकलते हैं। हाँ, जाओ, तुम भी जाओ। उसका तो अपॉइंटमेंट लेटर आया है, इसलिए जा रहा है वो। तुम्हें किस बात की जल्दी है? सब चले जाएंगे तो ये घर खाली हो जाएगा और मैं उल्लू की तरह बैठा रहूंगा। पिताजी, हम सब साथ रहे, हम भी तो यही चाहते हैं ना। पर हम क्या करें, मनु की एग्जाम्स है, उसके एग्जाम्स के बाद जब छुट्टियां हो जाएंगी तो हम वापस आ जाएंगे, ठीक है ना? हाँ बेटी, हमारी खुशी से ज्यादा बच्चों का भविष्य जरूरी है। जाओ तुम लोग। ठीक है, तुम भी जाओ, लेकिन कम से कम श्रुति को यहाँ छोड़ कर। अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो सकता है? चुप रहो तुम। श्रुति इधर आ बेटी। ये बताओ, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो कि नहीं? हाँ दादाजी, मुझे आपके साथ ही रहना है। देखिए, तुम सबसे ज्यादा ये मुझे प्यार करती है, अब ये यहीं पे रहेगी। पिताजी, आपके साथ माँ जी यहाँ है, संदीप भैया भी हैं और गांव के लोग भी आते जाते रहते हैं, पर हमारे पास तो बस श्रुति ही है। इसे हमारे साथ जाने दीजिए। ठीक है, ठीक है, हम निकलने की तैयारी कर रहे हाँ हैं। ठीक है पिताजी, चलता हूँ। हाँ, चलो। अपना ध्यान रखिए। चलो। पिताजी चलता हूँ, ध्यान रखना। ठीक हाँ, ठीक। संभल कर जाना। तो चलते हैं। आराम से ध्यान जाना। से संभल कर हाँ? जाना। बाय बाय बेटा। खबर भेजते रहना। बाय बाय बेटा। बाय। आराम से। हाँ? बाय। शरद, हाँ? मेरे घर पर चलो, थोड़ा आराम करके चले जाना। नहीं, वो क्या है कि मुझे कल तक मुंबई भी पहुंचना है ना, इसलिए। अरे चलिए ना भाई साहब। नहीं भाभी, आधे घंटे पहले ही बस स्टैंड पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो पीछे की सीट मिलेगी। 24 घंटे का सफर है, हालत खराब हो जाएगी। और अगली बार आना तो इस तरफ जरूर आना। हाँ जरूर ठीक है ना? आऊंगा जी, बिल्कुल। हाँ, अपना स्टॉप आ गया। चलो बेटा, स्टॉप आ गया। बाय। 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 टेक केयर। ध्यान रखना। बाय। अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे ठीक से चला भाई। हाँ माँ बोलिए। हेलो बेटा, यहाँ गांव में सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेटा। देख, 20 साल से तू एक ही वजह बता रहा है। माँ मेरी बात अब और इंतजार नहीं होगा। तेरे दादाजी बहुत बीमार चल रहे हैं, कहीं तुझसे बिना मिले चले ना जाए सोचकर डर रहे हैं। इस बार कैसे भी करके यहाँ आ जा बेटा, प्लीज बेटा। ए भारती, चल उठना। मैम सब रुकिए ना, बहुत मजा आ रहा है। अरे उठना, जमीन पे लेटी लेटी ऐसा कौन सा मजा ले रही है तू? कहाँ गया मेरे सपनों का राजकुमार?
सपनों का राजकुमार गया यहाँ से। अब चल। और अरे रे मैडम जी, मुझे जरा उठाइए ना। तू भी ना, ये भी करना होगा। अब चल। माँ जी, पिताजी, मन्नू आ गया। अरे मेरा बच्चा आ गया। कैसा है बेटा? दादी कैसी हैं आप? कितना बदल गया है तू। किसी की नजर न लग जाए तुझे। ए, जाके आरती की थाल लेकर आओ। जाओ। रास्ते में आते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं बिल्कुल अरे नहीं। आओ। जल्दी हाँ, जल्दी देखो, जल्दी आ गई। लेकर आओ। बिल्कुल राजकुमार लगता है मेरा बेटा। यहाँ से गया था तब इतना छोटा था। बाप रे, कितनी नजर लगी थी इसे। अरे उसको क्या नजर लगेगी दादी? नजर तो मुझ जैसे हैंडसम आदमी को लगती है। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। सुन, मैं तेरे दिमाग के हिसाब से तुझे एक बढ़िया सा काम देता हूँ। क्या? तबेले में जाकर गोबर साफ कर। हाँ, मुझे लगा था सब समझदार हो गए होंगे, पर अब भी मुझे गोबर साफ करने के लिए कह रहे हैं। 8 साल हो गए गोबर साफ करते। आरती कब उतारोगे मेरी? ये कौन है? ये अपने घर का नौकर है, बस ऐसे ही बकता रहता है। ये पकड़। ये पकड़ और अंदर चल। चलो बेटा, अंदर चलो। आओ। चल। मुझसे ज्यादा तो गाय भैंसों की इज्जत है। चलो। चलो। दादाजी, आओ बेटा। आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटा। मन्नू, हाँ? जब तू छोटा था ना, तब कहता था दादाजी दादाजी मुझे बड़े पटाखे चाहिए, बहुत बड़े पटाखे चाहिए। अब देखो जरा इसे कितना बड़ा हो गया है। अब तो इसके लिए कोई लड़की ढूंढनी पड़ेगी। क्या अभी मेरी शादी की उम्र कहाँ हुई है? इतने सालों बाद आया है, तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, ये गांव है। यहाँ खेत खलिहान, गोबर, मिट्टी, कीचड़ के अलावा और क्या रखा है? ये सब देखने के लिए दौड़ा आता क्या? हाँ सही क्या कहा दादी जी, आपने। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आ गया ना, अब तो खुश है ना? हाँ बेटा, बहुत खुश है। तेरे आते ही इस पूरे घर में रौनक छा गई है। थैंक यू। हाँ, अब तू मुंह हाथ धोकर सीधा खाने के लिए बैठ जा। तेरे पसंद की सब्जी, दाल, रायता, चटनी सब बनाया है मैंने। बहुत पसंद आएगा तुझे, है ना ठीक है बेटी? दादाजी, मुझे भूख लगी है। खाना लाइए, अभी तक कुछ खाया नहीं मैंने। अरे जाओ ना, खाना लाओ। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। हाँ, आइए। वाह, इस गांव में ये त्योहार इतनी अच्छी तरीके से मनाया जाता है, मुझे नहीं पता था। अरे क्या बॉस, यहाँ सबकी आंखें मेले का नजारा देख रही हैं और आपकी आंखें मोबाइल में गड़ी हुई हैं। आपको जरा से भी अकल नहीं है क्या? ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। यहाँ की जितनी भी यादें हैं ना, अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगा मैं। हाँ दिखाओ दिखाओ, यादें दिखाओ। ए तू दांत क्या दिखा रहा है? हाँ? हाँ हाँ, निकालो निकालो निकालो। संभल के। ये लो, पोज भी दे रहा हूँ, निकालो निकालो। ए हटना। हैं? अरे मतलब मेरी फोटो नहीं ले रहा है ये? लड़कियां चड्डी दिखा रही हैं, तो क्या मैंने भी तो चड्डी पहनी हुई है? या चलो तारीफ करो अब मेरी। हाँ अब बोलो। हाँ? ए, तूने लुंगी क्यों उतार दी अपनी? पागल हो गया क्या? पहनना। बॉस, मैंने तुम्हारे लिए नहीं उतारी है, इन लड़कियों के लिए उतारी है। अबे आईने में अपनी शक्ल देखी है कभी? चड्डी में तुझे कोई लड़की नहीं देखेगी। अच्छा, जब लड़कियां तुम्हारी चड्डी देखकर खुश हो सकती हैं, तो मेरी क्यों नहीं देख सकती? मेरी चड्डी अच्छी नहीं दिखती क्या? देखने दो ना। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ऐसे ही खड़ा रहे। क्या पता किसी लड़की का दिल तेरे पे आ जाए, कोई लड़की तुझे मिल जाए। ठीक है, हाँ। देखता हूँ हम में से कौन पहले लड़की पटाता है। हाँ, ढक्कन कहीं का।
राजकुमारी, मैं आ रहा हूँ, मैं ओ मेरी राजकुमार, रुको ना राजकुमार। बॉस, ये सही बात है क्या? तुम्हारे शहर में फूल जैसी लड़कियां मिलती हैं, तुम उन्हें छोड़ करके मेरे गांव में आकर मेरे कटहल पर नजर डाल रहे हो। ये तो बहुत अन्याय है। कौन है वो लड़की? अभी थोड़ी देर पहले आपने जिसको पकड़ा था। मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ। मैं किस लड़की से प्यार करता हूँ तुझे कुछ पता है? नहीं पता। उधर देख। वो स्वाति है क्या? मेरे बचपन की फ्रेंड। बाप रे, बच गया। वो मेरी वाली नहीं है। पहले से हिंदी फिल्म का विलेन बना हुआ है। ज्यादा विलेनगिरी दिखाता तो आज पिटाई हो जाती, जंग छिड़ जाती। आज तो जंग छिड़ जाती। मेरी राजकुमारी, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा होगा कि मैं सो जाऊं। अरे भाई, सुन रहा है क्या? भाई उठ जा ना यार, प्लीज उठ जा। अबे उठ ना यार। ये तो गलत है बॉस। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो क्या मुझे भी नींद नहीं आएगी? देख क्या रहे हैं? सो जाइए, चुपचाप सो जाइए। मुझे मेरी सपनों की रानी को देखना यार। चलना, चल के दिखा दे। अपने सपनों की राजकुमारी के चक्कर में मुझे लात मार दिया। अब मेरे सपनों की रानी कहीं चली गई तो मैं क्या करूंगा? मैं नहीं आता। नहीं आएगा? अबे मैं तुझे मार डालूंगा। इतनी रात को ये सब करना ठीक नहीं होगा। आप यहाँ चुपचाप सो जाइए। वो यहाँ पर आ गए तो हमेशा की नींद सुला देंगे। चुपचाप सो जाओ बॉस। अगर तू मेरे साथ चलेगा ना तो अपनी वाली को भी देख पाएगा और मैं अपनी वाली को देख लूंगा। हम दोनों अपनी वाली को देख लेंगे। ऐसा समझ रहा है ना? तो चलिए चलते हैं। रुकिए, चप्पल पहन लेता हूँ। बॉस, अगर हमें पकड़ लिया गया तो पेड़ से लटका कर मार दिया जाएगा। ओह, अरे मेरा कटहल ऐसे सो रही है जैसे ऐसे कोई चिंता ही नहीं है। काली घटाओं जैसे इसके बाल, होठ बिल्कुल टमाटर जैसे लाल। देखकर दिल कर रहा है कि मर जाऊं इस पर, मर जाऊं। मुझे एक डाउट है। क्या है ना कि तू एक काले मुर्गे की तरह है। हाँ। और वो एक सफेद हाथी जैसी। इस काले मुर्गे को उस सफेद हाथी से प्यार कैसे हो गया? वो क्या है ना कि एक दिन जब मैं ऑमलेट बना रहा था तो ये भुक्खड़ ऑमलेट खाने आई और हमें प्यार हो गया। अब मजाक मत करना वरना चला जाऊंगा। ऐसा मत कर, प्लीज 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 यार। उसे आवाज देना। मेरे सपनों की राजकुमारी, सुनो सुंदरी, मैं तेरा। उसे जगाने को बोला, पूरे गांव वालों को क्यों जगा रहा है? सपनों की राजकुमारी, ए सपनों की राजकुमारी, ए मेरे सपनों की राजकुमारी। ऐसे नहीं उठेगी, पत्थर मार के उठा। हाँ, पत्थर कहाँ है? हाँ, मिल गया। अबे मार डालेगा क्या उसे? पागल कहीं का। सॉरी बॉस, प्यार के चक्कर में अंधा हो गया, समझ में नहीं आया। छोटा पत्थर लेकर आता हूँ। कहाँ है? किस गधे ने मुझे पत्थर से मारा? कौन है यहाँ? मैं तुमने मारा? कोई बात नहीं, मैं अभी आती हूँ। मुझसे मिलने इतनी रात को आए हो? ये क्या बॉस? वो तो आपके लिए आ रही है। अभी आती हूँ। 2 मिनट के लिए चुप रहना यार। अरे पर वो चुप रह। पत्थर मारने की जगह हाथ से उठा दिया होता तो बहुत मजा आता। कैसे आना हुआ? वो देखने का दिल किया इसलिए आ गया। मुझे इस गधे को बुलाने भेजते तो मैं खुद ही आ जाती। यहाँ पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइम ऐसा ही करूंगा। तुम्हारी मैडम का है? क्यों? वो ये तुम्हारी मैडम से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसे देखने आया है। इस गोबर उठाने वाली नौकर को हमारी मैडम चाहिए। तुम इस घर की नौकरानी हो ना, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया ना, ठीक उसी तरह से इसे तुम्हारी मैडम से प्यार हो गया है। समझ गई ना? प्यार अंधा होता है। पर मैं अंधा नहीं हूँ। चुप रह। वो क्या है कि
इसके प्यार में हमें सपोर्ट करना है हाँ? और हमारे प्यार में ये हमें सपोर्ट करेगा। मैडम कहाँ सोई है तुम्हारी? मेम साहब ऊपर के कमरे में सोई है। चलिए ना मैं आपको ले चलती हूँ। ये अपनी वाली को पटाने आया है कि मेरी वाली को समझ में नहीं आ रहा है। आराम से, हाँ आराम से, धीरे धीरे चढ़ो। चल चल जल्दी चल। सुनो ना राजकुमार, उसे अकेले जाने दो। तुम उसे सपोर्ट करने आए हो ना, अगर हम ऊपर जाएंगे तो डिस्टर्ब होगा। सुनो ना, नीचे आ जाओ ना, आ जाओ ना। क्या बॉस, कितने वोल्ट का करंट है, छूते ही गिर गई। आराम से बॉस, आ जाइए आ जाइए। चलो 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 जल्दी चलो। आ रहा हूँ। क्यों भाई, अब क्या करें? बॉस सीधे जाकर दबोच लो। देख, ऐसे चीप आइडियाज तो मत ही दे। हाँ ठीक है, जो भी करना है जाकर करो। पर करूं क्या यार? बॉस, ये जुगनू देख रहे हो? इसको पकड़ के उसके अंदर डाल दो। ऐसा करे क्या? अरे अंदर बाद में डालेंगे, पहले पकड़ो तो सही। बॉस, अब जाकर अंदर डाल दो। जाओ। हाँ, राजकुमारी जी उठिए, उठ जाइए, ख्वाबों की दुनिया से बाहर आइए राजकुमारी जी। राजकुमारी जी, आप महल के अंदर हैं। राजकुमार आपका महल के बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राजकुमारी जी आइए। राजकुमारी जी, अब आप राजकुमार जी को अपनी बाहों में समेट लीजिए। मुर्गे ने बांग दे दी है। इन्हें थोड़ी देर और यहाँ छोड़ दिया तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर कर देंगे। राजकुमारी जी, अपनी बाहों के चंगुल से राजकुमार जी को आजाद कर दीजिए। और राजकुमार जी, आप यहाँ से बाहर निकलिए। मुर्गे ने बता दिया है कि सुबह हो चुकी है। अब राजकुमार मुझसे फिर से कब मिलने आएंगे? चिंता मत कीजिए राजकुमारी जी, कल गांव के मेले में राजकुमार जी आपको अवश्य फिर से मिलेंगे। अब बहुत देर हो गई है, विश्राम कीजिए। ये क्या कर रही हो? जल्दी उठो, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें मेले में जाना है। मेम साहब, आज मुझे बहुत काम है। काम नहीं किया तो बड़ी मेम साहब चिल्लाएंगी। मैं माँ को बता दूंगी। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ ना। ओह, इतना अर्जेंट है क्या? कल रात मेरे सपनों में राजकुमार आया था, वो मेले में मिलने वाला है। जल्दी करो। चलो। अच्छा, चलो चलो। कहाँ है राजकुमार? कहाँ है? अरे रे, कहाँ है? राजकुमार आ गया। कहाँ है? ले, खा ले। अच्छा वो। हाँ। अरे मुंह मत बना, खा ले चुपचाप। क्या बात है मेम साहब, आपके राजकुमार तो विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव जैसे लग रहे हैं। मेरी पसंद है ना, अच्छी ही होगी। भगवान का दिया वरदान है। मत कर बेटा, जो ये हो रहा है गधे होने दे। जैसा इंसान और राजकुमार। उन्हें ऐसे घूर घूर के मत देखो, राजकुमार को तेरी नजर लग जाएगी।
मैम साहब, अगर आप मेरे राजकुमार को देखेंगी ना तो आप बेहोश हो जाएंगी। अच्छा तो दिखा। वो देखिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तेरी और उसकी जोड़ी ना स्वर्ग में ही बनी होगी। बहुत अच्छी पसंद है। ठीक है, अब चल, हमें चलना चाहिए। बॉस, हाँ? एक शायरी सुनो। हाँ बोलो। खाना पीना छोड़ा, नहाना धोना भी छोड़ा, नींद खराब करके जाग रहा हूँ, मैं तेरे पीछे क्यों भाग रहा हूँ। ये भी कोई शायरी है क्या? अरे और नहीं तो क्या, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ दुखी आत्मा की तरह चक्कर काट रहे हैं। हुआ क्या है ये तो बताइए। उसे कल कैसे मिलूंगा इस बारे में सोच रहा हूँ यार। एक काम करे क्या कैसे भी करके उसका मोबाइल नंबर लेके आए क्या? आप भी मोबाइल के चक्कर में पड़ गए। एक तो पहले ही गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होते हुए भी कनेक्शन कब जुड़ेगा समझ में नहीं आता। आज मैं आपको एक धांसू आइडिया देता हूँ। असली प्यार का इजहार तो लेटर से ही होता है, इसीलिए उसे लेटर लिखिए। लेटर लिखना ओल्ड फैशन है यार। बॉस ये क्या बोल रहे हैं आप? ओल्ड इज गोल्ड। पुरानी फिल्में देखो, जितनी बार देखो उतना ही अच्छा लगता है। और पुराने गाने सुने? ऐसा क्या? हाँ। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। अरे मैं एक लेटर लिखने जा रहा हूँ। हाँ। वो भी एक लड़की को। हाँ। खून से लिखूं क्या? आप कोई मजनू है क्या? और वो कोई आपकी लैला है? बड़े आए खून से लेटर लिखने वाले। चुपचाप कुमकुम से लेटर लिख दीजिए। बड़े आए खून वेस्ट करने वाले। खून से लेटर लिखेंगे तब भी लेटर होगा, कुमकुम से लिखेंगे तब भी लेटर ही होगा। आप तो बस चुपचाप राजकुमारी को लेटर लिखिए और मैं भी अपनी राजकुमारी को लेटर लिख देता हूँ। ठीक है? बात में दम है ना? सही है। हाँ। हम बने तुम बने। लेटर अपने खून से लिखा है। थैंक्स। ये इसने लिखा है, अपनी मेम साहब को दे देना। हाँ। अभी नहीं, जब हम दोनों चले जाए ना तब इसे पढ़ना, तब और मजा आएगा। ठीक है? हम जाएं क्या? बाय। कल कल्याणी मंदिर के पास मिलेंगे। मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे वाह, भारती तो यही है। भारती, मैंने आने में देर तो नहीं कर दी ना? ठीक है, छोड़ो, गलती हो गई है। अब इसकी क्या सजा दोगी? बस एक चुम्मा देना होगा। मैं तो इसी चांस के इंतजार में था। अरे तुम कितनी दुबली हो गई हो ना। तुम्हारी याद में ना भूख लगती है ना नींद आती है। अच्छा ये बताओ, इस साइज में मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? अरे अब मैं क्या कहूँ, गोल मटोल कद्दू की तरह एकदम भारी लग रही हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है क्या? कौन सी गाड़ी? मतलब मैं भी एलबोर्ड हूँ और तुम भी एलबोर्ड हो। ओह, तुम उस गाड़ी की बात कर रही हो। जब मैं हाई स्कूल में था तो एक आंटी से इस तरह की गाड़ी चलाना सीखा था और बाद में लाइसेंस भी मिल गया था। तुम्हें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आज से इस गाड़ी के तुम परमानेंट ड्राइवर हो। देखो, आज से कोई और गाड़ी चलाने के बारे में सोचना मत। अरे तेरी माँ की कसम, आज से सिर्फ तेरे बारे में ही सोचूंगा। मेरा राजकुमार तो वहाँ पर है, तो फिर ये कौन है? कहाँ गया? मेरा राजकुमार दिख ही नहीं रहा। मेरा राजकुमार सबसे अलग दिखता होगा, है ना? उसके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं होगा, सच में। ये कपड़े अच्छे नहीं हैं। मेरी पसंद के कपड़े पहनकर वापस आओ। ये
आइए साहब, ध्यान से, आराम से चलिए। आइए यहाँ पूजा इतनी अच्छी होती है, मंत्र सुनकर मन को शांति ओ हो मिलती है। शंकर भाई, अरे कैसे हो? आइए। बड़े दिनों के बाद मिले क्या बात हो। है, पूजा पूरी हुई कि नहीं? हो गई। तुम पूरे परिवार के साथ आए हो? हाँ, इन सब की इच्छा थी पूजा करने की, तो सबको साथ में लेकर आ गए। अच्छा किया। अरे बेटी, तुम कैसी हो और कब आई? ठीक हो चाचा जी, 3 दिन पहले ही आई हूँ। तो फिर मेरे ओहो। घर पर क्यों नहीं आई? कुछ काम में बिजी थी, कल परसों जरूर आऊंगी। ठीक है बेटी। तुम्हारा बेटा कहाँ है? वो तो 20 साल पहले उसने कहा था कि वो मेरी पोती से प्यार करता है, पर अब उसका पता ही नहीं है। कहाँ है वो? इस साल उसके दर्शन होंगे या नहीं? वो आया है, ठीक है, आया है ठीक मेरा है। बेटा। हाँ, बेटा, वैसे वो है कहाँ? मनु, तो अरे आओ बेटा, आओ। यही है मेरा बेटा मुत्तू। अरे वाह, इतना बड़ा हो गया है। ठीक है ना तू? हाँ ठीक हूँ दादाजी। खुश रहे बेटा, खुश रहे। खुश रहो बेटा। मनु, हाँ। कभी कभार घर आया करो, हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है दादी। चलो हम भी भगवान के दर्शन कर लेते हाँ, हैं। ठीक है। नहीं तो देर हो जाएगी। अच्छी बात हाँ? है। मिलता हाँ ठीक है। हाँ नमस्ते। ठीक है, ठीक है। नमस्ते। आओ, आओ। आइए। वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा था? मूंगफली खा रहा था क्या? जा लाइटिंग कर। यहाँ बोला तो वहाँ जा रहा है, सीधा घर ही चला जा। ओ मेरे राजकुमार, मेरे राजकुमार। हैं? आओ मेरी राजकुमारी, ऐसे भागी भागी क्यों आ रही हो? मूड बनाए क्या? तुम्हें और कुछ नहीं सूझता क्या? क्या हुआ? हाँ? वो ना हाँ? पता हाँ? नहीं वो कौन है, मुझे फोन करके मैं तुझसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, तुम यहाँ आ जाओ बोलकर मुझे छेड़ता रहता है। ए, कौन है वो? फोन लगाओ उसको। हेलो। हेलो, अपने पास रख। तेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है क्या? गंदी नाली के सड़े हुए कीड़े, मेरी राजकुमारी को फोन करके उसे छेड़ता है तू। फोन भी करूंगा, उसको छेड़ूंगा भी और शादी भी मैं करूंगा। तू क्या करेगा बोल। ए, दूर से फोन पर ये करूंगा वो करूंगा शादी करूंगा बोलकर ज्यादा ताव मत दिखा। अगर इतना ही मर्द है ना, और तेरे अंदर जिगरा है और तेरा दिल मजबूत है, मुझसे मुकाबला कर सकता है। मेरे सामने आकर मुझे चैलेंज करने का तेरे अंदर दम है तो आजा, तेरी अकल ठिकाने लगा दूंगा। मैं सामने नहीं हूँ इसलिए तू चूहे की तरह चिल्ला रहा है। बहुत देखे तेरे जैसे, हिम्मत है तो सामने आ रहे। तूने घंटी की आवाज सुनी होगी, दीवार पर कील ठोकने की आवाज सुनी होगी, पत्नी को पति के हाथों पीटने की आवाज सुनी होगी। इतना ही नहीं, कुत्ते को पत्थर से मारने की आवाज भी सुनी होगी, पर मेरी जांग पर ताल ठोकने की आवाज नहीं सुनी होगी। अगर मैंने अपनी ताल ठोकी ना, तो इस गांव में रहने वाले कुत्ते बिल्लियां ही नहीं, जंगल में रहने वाले शेर, भालू, चीते, हाथी सब अपनी जगह से 5 किलोमीटर दूर भाग जाएंगे। आवाज सुनेगा? बोल सुनेगा? या! हेलो, क्या हुआ? दिल की धड़कन बंद हो गई या कान के पर्दे फट गए? मुझे लगता है तेरे अंदर के शेर की हवा पंचर हो गई। हेलो, मैं दहाड़ने वाला शेर हूँ, भागने वाला शेर नहीं हूँ। बहुत शान पट्टी दिखा रहा है तो सामने आ जा, फेस टू फेस जंग करेंगे। कौन शेर है वहीं डिसाइड हो जाएगा। इस शेर को भी शिकार किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। तेरी ही डेट पर, तेरे ही टाइम पर, तेरे ही स्पॉट पर, 365 डेज 24/7, जंगल हो या घर, जहाँ चाहे बुला ले, लेकिन पानी में नहीं आऊंगा। क्या? शेर हूँ मैं, तैरना नहीं आता। अच्छा। हाँ।
ए, देर से क्यों आया रे? टाइम सेंस नहीं है क्या? नॉनसेंस। ए, तू तो आराम से कार में बैठकर यहाँ आया है, मैं साइकिल से आया हूँ। लेट तो होगा ही ना, और वो भी ट्रिपल सीट जो आया हूँ। हाँ, साइकिल? मेरी रेंज के हिसाब से तेरी औकात लो लेवल की लग रही है मुझे। लो लेवल की नहीं बेटा, लो लेवल की बात। अबे हाथ हटा वहाँ से। इस जमीन पर हल चलाने का ठेका मैंने लिया हुआ है, समझा? ए, इस जमीन पर हर साल फसल उगाने का ठेका मैंने लिया है। चुपचाप निकल जा। मैं कौन हूँ अभी तो जानता नहीं है, बच्चा। ए, तो इसे भूलकर चुपचाप यहाँ से निकल जा, क्योंकि तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ बच्चा। मैं कौन हूँ पता नहीं? डाउट इब्राहिम का चेला हूँ मैं। ए, तुझे पता है मैं कौन हूँ? विलेन, सबसे बड़े विलेन का बेटा हूँ। अगर भाई ने ट्रिगर दबाया ना तो गोली यहाँ से निकल कर तेरे सीने के पार हो जाएगी। 5 मिनट का टाइम दे, घर से 5 प्याज खाकर आता हूँ, उसके बाद देखना मैं कैसे एक एक करके सबके छक्के छुड़ाता हूँ। मैं यहाँ चुपचाप खड़ा हूँ इसलिए तेरी सांसें चल रही हैं। अगर मैं यहाँ से एक कदम भी आगे आ गया ना तो बेटा तो मेरे पास आएगा और क्या। कॉमेडी मत कर, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। मैं कॉमेडी के मूड में हूँ, मुझे सीरियस मत करना। करूँगा। क्या करेगा तू? फिर से कॉमेडी करूँगा। भाई ये कब से मजाक कर रहा है? आप कहो तो भाई इसे टपका कर निकल चलते हैं यहाँ से। हाँ? तू क्या टपकाएगा? चुप बैठ। आरती, मुझे लगता है यहाँ पर लाशें गिरने वाली हैं। तुम सेफ्टी के लिए साइकिल के पास खड़ी हो जाओ। अगर मैंने फूंक भी मार दी ना तो तुम दोनों साइकिल के साथ उड़ जाओगे। ये डायलॉग तो मैं मारूंगा। तो कौन उड़ेगा फिर? अगर मैंने एक फूंक मार दी ना तो तुम लोग अपनी गाड़ियों के साथ उड़ जाओगे। सबको उड़ा देगा? फ्लो में जो निकला वो बोल दिया। 48 सांप, 58 चूहे, 68 बिच्छू, 78 मेंढक, और त्योहारों के दिन अब तक 108 बकरियां मारी हैं मैंने। और ये सारे कार्ड मैंने 2 साल के अंदर किए हैं। और नींद में इतने मच्छर मारे हैं, कुल मिलाकर मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने कितने जानवरों को मारा है। जब मैंने इंसान को काटने वाले जानवरों को नहीं छोड़ा तो इंसान को काटने वाले इंसान को छोड़ दूंगा क्या? आजा, आज देखते हैं कि क्या होता है। हेलो, बोलो। भाई इधर ही छो भाई। आदमी भी अपने साथ ही है भाई। क्या बेगारी के काम के लिए लड़के नहीं है? लेकर आता हूँ भाई। साइकिल का टायर पंचर हो गया था ना। आता हूँ भाई, आता हूँ, अभी आता हूँ भाई। अभी जा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट टाइम मिला ना तो देख लूंगा तेरे को। चल अपना रास्ता ना, तेरे अगली बार आने तक शेर के 2 बच्चे और निकल चुके होंगे। चल जा यहाँ से। इज्जत का कचरा कर दिया। यहाँ इज्जत उतर गई और तू छतरी तान के खड़ा है अभी। भाई मजदूरी? बाद में देता हूँ, चल। कोट पैंट उतार के चड्डी पहन ले, बोरियां उठानी है चल के। बंदर कहीं का। देखा, इसीलिए कहते हैं मेले में आने वाले अच्छे लोग नहीं होते हैं। अब से ना तू मेले में जाएगी और ना ठेले पर जाएगी। घर चलो। ठीक है। मजदूर कम पड़ेंगे तो तुम्हें भी बुला लूंगा। टाटा। जा, तेरा काम और टाटा अपने पास रख। बहुत देर से चल रहे हैं हम दोनों। तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा होगा। क्या हुआ, ऐसे शांत क्यों हो? वो पहली बार बात कर रहे हैं ना, क्या बात करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। पहली बार में ऐसा ही होता है। ऐसा लगता है जैसे जबान से शब्द ही बाहर नहीं आ रहे, मन की बातें मन में रह जाती हैं। सही कहा, पहली मुलाकात में खुलकर बात नहीं हो पाती ना, लेकिन एक बार हम घुल मिल जाते हैं तो दिल की सारी भावनाएं बाहर आ जाती हैं, बिल्कुल गाने की तरह। इसका मतलब अगर एक बार अपनी भावनाएं बताना शुरू कर दी तब तो फिर रोकना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना? जब आपने मुझे पहली बार देखा था तब आपको कैसा महसूस हुआ था, मुझे ये जानना है। मैंने सोचा है जिंदगी भर इंतजार करना पड़ जाए, लेकिन शादी उसी से करूंगा जो मुझे प्यार करे। और मुझे प्यार करने वाली मेरी बचपन की दोस्त है, तो मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारे कदमों को जमीन पे भी नहीं पड़ने दूंगा। रानी की तरह रखूंगा मैं तुम्हें।
मुझे भी ऐसा ही लगा। जब मुझे पता चला कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तभी मैंने सोच लिया था तुम्हें अपने दिल में बसाकर अपनी पूरी जिंदगी तुम पर न्यौछावर कर दूंगी। पर इसमें एक छोटा सा चेंज है। क्या चेंज? पूरे शरीर में दिल, कलेजा, गुर्दा भरा है, कहीं किसी को घुसाने की जगह ही नहीं है। तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। हाँ हाँ, आओ आओ आओ। ये बताओ मेरा राजकुमार कहाँ है? वो दरअसल मुझे पता चला कि तुम आ रही हो, इसलिए पार्लर गया था हीरो बनने के लिए। अच्छा? चलो जाओ अभी। हाँ। बेटी स्वाति, सुना है तुम भगवान का भजन बहुत अच्छा गाती हो, तो फिर आज सबको सुना दो। हाँ देखिए इधर ही आ रहा है। अरे पूछो ना, कैसी है? पूछो जल्दी। क्यों मन्नू, तुम शहर कब वापस जा रहे हो? हाँ? पहले जब बुलाते थे तो कहता था टाइम ही नहीं है, आता भी था तो 3 दिन में चला जाऊंगा कहता था, और अब जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे तो लगता है कि अपने मन्नू को ये गांव छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ बराबर। हाँ हाँ देखिए तो ऐसे पेश आ रहा है जैसे कुछ पता ही नहीं है। आप लोग क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या है कि इतने दिनों के बाद गांव आया हूँ ना, तो इसलिए जल्दी जाने का दिल नहीं कर रहा है, इसलिए 2-3 दिन और रुक गया। अच्छा एक बात बता, हमें छोड़कर जाने का दिल नहीं है या फिर किसी और को छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा? दादी ये क्या कह रही हैं आप? मेरा इस गांव में आप लोग के अलावा है ही कौन? अच्छा हाँ। चलो छोड़ो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें स्वाति पसंद तो है ना? स्वाति? स्वाति कौन है? मन्नू झूठ मत बोल। उस दिन पूजा के दिन भगवान से ज्यादा तू उसी की तरफ देख रहा था, सबको पता है। तुम्हें स्वाति पसंद है ना? अरे बिंदास बोल बेटा। अरे मेरा पोता है, बोल तू। हाँ बोलो बेटा। स्वाति मुझे पसंद है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अरे तो किस बात का इंतजार है? तैयार हो जा, लड़की का हाथ मांगने चलते हैं। अरे अरे शंकर भाई, ये क्या अचानक पूरे परिवार के साथ यहाँ आ गए? आओ आओ आओ। आप लोग मेरे घर पर आए, बड़ी खुशी की बात है, पर ये फूल लेकर आए हो, इसकी क्या वजह है? एक बहुत ही खुशी की बात है। हाँ। मैं सोच रहा हूँ कि दोनों परिवार मिलकर के एक फंक्शन करते हैं। ये भी कोई पूछने की बात है? सुनो, मैंने घर में फंक्शन रखा है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। ऐसा ऑर्डर करो, हम हाजिर हो जाएंगे। ऑर्डर करने वाली बात होगी तो ऑर्डर भी करूँगा। हाँ? ये बात दोनों ही परिवारों की खुशी से जुड़ी हुई है। वो सब तो ठीक है, लेकिन बात क्या है ये तो बताइए। बात ये है, मेरा बेटा मुत्तू। मन्नू तुम्हारा बेटा है, पता है, आगे बोलो। मुत्तू आपकी बेटी स्वाति को पसंद करता है, हाँ? इसलिए हम सब आपके पास रिश्ता लेकर आए हैं। अगर आप हाँ कहे तो हम स्वाति को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। देखो बेटी, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है, लेकिन एक बार उसके माँ बाप से जरूर पूछ लेना चाहिए। ये बात भी सही है, जब ये लोग भी यहीं पर हैं तो इनसे भी पूछ ही लेते हैं। आपके बेटे के बारे में बहुत सुना है, संस्कारी है, मेहनती है, पढ़ा लिखा है, अच्छा काम करता है, अच्छा कमाता भी है, उसका खानदान भी अच्छा है, माँ बाप, दादा दादी, पूरा खानदान अच्छा है। ऐसे संस्कारी परिवार में रिश्ता जोड़ने में हमें कोई ऐतराज नहीं है। हाँ। लेकिन शादी उन दोनों को करनी है, हाँ। तो एक बार उन दोनों से पूछ लेते हैं ना। अच्छा तो फिर इंतजार किस बात का, बुलाकर पूछ लीजिए। हाँ स्वाति,
आओ बेटी, आओ आओ बेटी, बेटी, आओ, आओ। आओ बेटी, आओ। आ जाओ। बैठो। आओ बैठो बेटी, आओ बैठो। आओ। खुश खुश रहो रहो बेटा। स्वाति, तुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए ये लोग अपने बेटे का रिश्ता लेकर हमारे घर आए हैं। सबने तो हाँ भी कर दी है। हाँ, अब बस तुम्हारी हाँ का इंतजार है। बोलो बेटी। आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। अब तो लड़की ने भी हाँ कर दी है। देर किस बात की, चट मंगनी पट ब्याह। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हाँ, लड़का लड़की को बुलाइए। लड़की यहीं पर है। लड़का कहाँ है? लड़का कुछ जरूरी काम से बाहर गया है, नहीं आ पाया। ए सीताराम, हाँ अब तक तो सारे काम अच्छे से संपन्न हो हाँ गए। हाँ हाँ। बस एक जरूरी काम हाँ। बाकी है। एक काम करते हैं, क्या? हम सिर्फ रिश्तेदार भाई बंधु को ही नहीं बुलाएंगे, हाँ। बल्कि गांव वालों को और जितने भी जानने वाले हैं ना, उन सब को बुलाएंगे। हाँ। और शादी खूब धूमधाम से होगी। मेरी वजह से दोनों परिवार खत्म हो गया। मुझे इस गांव में वापस नहीं आना चाहिए था। स्वाति से प्यार नहीं करना चाहिए था। मेरे प्यार ने इन सब की जान ले ली। अगर मैं नहीं आता तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। इन सब की मौत का कारण मैं हूं। मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। नहीं, दुख से भागना नहीं चाहिए। फिर उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं एक ऐसा परिवार बनाऊंगा जो इस परिवार से भी बड़ा होगा, और मैं उसी परिवार के लिए जीऊंगा, और वही मेरी खुशियां होंगी। अगर उस दिन मैं अपने दिल की बात मान के अपने आप को खत्म कर देता तो आज यहां नहीं होता, आप लोग और ये आश्रम भी नहीं होता। श्रुति दीदी आपको पसंद नहीं है क्या भैया? पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन मैं जिसे चाहता हूं वो मुझसे दूर चला जाता है। अब किसी और को मैं खुद से दूर नहीं कर सकता। मन्नू, ये फोटो मैंने कहीं देखी है। ये फोटो? हाँ। ये फोटो तुम कैसे देख सकते हो? हाँ मन्नू, मैंने सच में ये फोटो पहले कहीं देखी है। तुम्हें गलतफहमी हो रही है, तुम इसे नहीं देखे होगे यार। अरे मन्नू, हाँ? इस फोटो को मैंने अपने ही घर में देखा है। तुम्हारे घर में? हाँ, मेरे ही घर में।
देखो, मैंने कहा था ना। हे, ये अभी कहाँ है? दादाजी को पता होगा, चलो पूछते हैं। हाँ हाँ, चलो। दादाजी, हाँ? इस फोटो में जो लड़की है, आपको पता है वो कहाँ है? आज से करीब 20 साल पहले हाईवे पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में सफर करने वाले सारे लोग ऑन द स्पॉट मर गए थे, लेकिन इस बच्ची की किस्मत अच्छी थी, इसलिए ये बच्ची उस एक्सीडेंट में बच गई। इसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या? देखिए कृष्णा जी, आपके बच्चे नहीं हैं और इस बच्ची के माँ बाप नहीं हैं। अगर आप इसे अपना लेंगे तो ये अनाथ होने से बच जाएगी और आपको भी जीने का सहारा मिल जाएगा। बस यही मैं चाहता हूँ। सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। हमारी जिंदगी में अंधकार, इस बच्चे के आने से उजाला आ जाएगा। मेरी पत्नी को जीवन मिल जाएगा। ये पूरी जिंदगी संतान के लिए तड़पती रही। आपका एहसान मैं 7 जन्म तक नहीं भूल पाऊंगा सर। आप हमारे लिए एक देवता के समान है। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर इसकी वजह से आपके घर में खुशी आती है तो इस बच्ची को अपनाकर माँ बाप होने का फर्ज अदा कीजिए। बेटी, आओ बेटी, आओ बेटी, आओ, आओ जाओ बेटी, बेटी। आओ मेरे पास। ये अभी कहाँ है दादाजी? इसी शहर में है। इस शहर के किनारे जो दुर्गा मंदिर के पुजारी हैं, ये बच्ची उन्हीं के पास है। उस दिन सब लोग थे, पूरा परिवार था, तुम नहीं थी। वक्त ने हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया, लेकिन तुम मुझे मिल गई। हाँ, अब चलता हूँ दादाजी। थैंक्स, थैंक यू सो मच ठीक है यार।